दुनिया के हर सफल इंसान ने जीवन में सही निर्णय लेने के लिए सतर्कता और सावधानी का सहारा लिया है। द 18 लॉज ऑफ पावर की दूसरी सीख हमें यही समझाती है, दोस्तों पर अंधा विश्वास करना आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। यह कानून सिखाता है कि आपको अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों के साथ संतुलित और रणनीतिक व्यवहार करना चाहिए। 1. परिचय। क्या दोस्त आपके लिए हमेशा सही होते हैं? दुनिया में दोस्ती को सबसे पवित्र रिश्ता माना गया है। जब आप किसी पर दोस्त का ठप्पा लगाते हैं तो उससे ईमानदारी, वफादारी और सहानुभूति की उम्मीद करते हैं। लेकिन हर रिश्ता हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वह दिखता है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी करीबी दोस्त ने आपको धोखा दिया हो? क्या आप ऐसे दोस्त से जुड़े रहे हैं जिसने आपकी पीठ पीछे गलत बातें की हों? ये बातें दिखाती हैं कि सिर्फ भावनाओं के आधार पर दोस्ती में भरोसा करना गलत हो सकता है। यह कानून बताता है कि कैसे दोस्तों के साथ अधिक सतर्क रहने की जरूरत है और दुश्मनों के साथ भी रणनीतिक तरीके से व्यवहार करना चाहिए। 2. दोस्तों पर अंधा विश्वास क्यों खतरनाक है? दोस्ती का मतलब यह नहीं कि आपका दोस्त हमेशा आपका हित ही सोचे। समय के साथ लोग बदलते हैं और दोस्त भी अपवाद नहीं है। जब उनके निजी स्वार्थ सामने आते हैं तो दोस्त भी आपके खिलाफ हो सकते हैं। चाणक्य की नीतियों में कहा गया है कि दोस्त अगर आपके हितों से टकरा जाए तो वह दुश्मन से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अक्सर देखा गया है कि करीबी दोस्त आपकी सफलता से ईर्ष्या करने लगते हैं। यह ईर्ष्या धीरे धीरे दुश्मनी में बदल सकती है और ऐसे में धोखा मिलना तय है। जूलियस सीजर और उसके दोस्त ब्रूट्स का रिश्ता यही साबित करता है। ब्रूट्स ने सीजर को धोखा दिया और हत्या में शामिल हुआ। 3. भावनाओं का अतिरेक। दोस्तों के साथ रिश्ते में भावनाएं हावी हो जाती हैं। इससे आपके निर्णय कमजोर हो सकते हैं। भावनाओं के कारण आप उनकी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, जिससे आपको लंबे समय में नुकसान होता है। भावनाओं को नियंत्रित करके तर्कसंगत निर्णय लेना सीखें। दुश्मनों के साथ समझदारी से व्यवहार क्यों करें? दुश्मन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। 1. दुश्मन आपकी कमजोरियों को उजागर करते हैं। दुश्मन हमेशा आपकी कमियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। यह आपको आत्म मूल्यांकन का मौका देता है और सुधार करने का रास्ता दिखाता है। 2. दुश्मनों को दोस्त बनाना। एक रणनीति कई बार दुश्मन को दोस्त बनाना आपको बड़ी शक्ति दे सकता है। ऐसा करने से आप न केवल दुश्मनी खत्म करते हैं, बल्कि उनके संसाधनों और ज्ञान का लाभ उठाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने कई दुश्मनों को अपने सलाहकार बनाया और उनके ज्ञान का उपयोग किया। 3. दुश्मनों की ईमानदारी। दुश्मन आपकी गलतियों को बिना लाग लपेट के बताते हैं। वे आपके वास्तविक आलोचक होते हैं। यह ईमानदारी दोस्तों में कम मिलती है। 4. इतिहास से सीखें। दोस्ती और दुश्मनी के सबक। 1. जूलियस सीजर और ब्रूट्स। जूलियस सीजर ने ब्रूट्स को अपना सबसे भरोसेमंद साथी माना, लेकिन ब्रूट्स ने सीजर की पीठ में छुरा घोंपा। इससे यह सीख मिलती है कि दोस्ती में भी सतर्कता जरूरी है। 2. महाभारत की कथा। दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती स्वार्थ पर आधारित थी। दुर्योधन ने कर्ण का उपयोग किया और अंत में दोनों को इसका नुकसान उठाना पड़ा। 3. अकबर और बीरबल। अकबर ने हमेशा अपनी टीम में बीरबल जैसे समझदार व्यक्तियों को शामिल किया। वह अपनी दोस्ती को कभी भी काम के रास्ते में नहीं लाते थे। 5. दोस्तों और दुश्मनों के साथ व्यवहार करने के 10 व्यावहारिक तरीके हर किसी को परखें। दोस्तों और दुश्मनों को उनके कार्यों से पहचानें, न कि उनकी बातों से। भावनाओं को नियंत्रण में रखें। भावनाओं को कभी भी तर्क पर हावी न होने दें। दोस्ती और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखें। दोस्तों को काम से संबंधित निर्णय लेने में शामिल न करें। संतुलन बनाए रखें। दोस्तों से निकटता के बावजूद अपनी गोपनीयता बनाए रखें। दुश्मनों को नजरअंदाज न करें।
दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखें। दुश्मनों से सीखें, उनकी रणनीतियों और कमियों का अध्ययन करें। विश्वास धीरे धीरे बनाएं। किसी पर भरोसा करने से पहले उसे परखने का समय दें। जलन और ईर्ष्या को पहचानें। दोस्तों में अगर ईर्ष्या के संकेत दिखें तो सतर्क हो जाएं। दुश्मनों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करें। संबंधों को और बिगाड़ने से बचें। खुद को मजबूत बनाएं, अपनी कमजोरियों को समझें और उन्हें सुधारें। 6. यह कानून आपके जीवन में कैसे लागू हो सकता है? व्यक्तिगत जीवन में अपने दोस्तों को उनके कार्यों और व्यवहार से पहचानें। भावनाओं के बजाय तर्क को महत्व दें। प्रोफेशनल जीवन में ऑफिस में दोस्ती और काम को अलग रखें। सहकर्मियों पर पूरा भरोसा करने से बचें। सामाजिक जीवन में समाज में हर किसी को दोस्त न मानें। दूसरों की नीयत को समझने की कोशिश करें। 7. इसे समझने के 5 मुख्य सबक। दोस्तों पर अंधा विश्वास करना मूर्खता है। दुश्मन भी आपको बेहतर बनने में मदद कर सकते हैं। सतर्कता और संतुलन सफलता की कुंजी है। भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। रणनीति के बिना कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चलता। 8. इस कानून का पालन करने के फायदे। आप सतर्क और मजबूत बनते हैं। आप धोखे और विश्वासघात से बच सकते हैं। आपके फैसले ज्यादा तर्क संगत होते हैं। आप अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखते हैं। आप हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों पर अंधा विश्वास छोड़कर और दुश्मनों से सीखकर आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। द 18वीं लॉज ऑफ पावर का यह कानून न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि प्रोफेशनल और सामाजिक जीवन में भी लागू होता है। अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों के साथ समझदारी से व्यवहार करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और वीडियो के लिए जुड़े रहें। सीखें, समझें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं।